जेल में खुद चक्की पीसे अमित शाह जी साबरमती जेल में। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई, पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना के लिए। कभी किसी भारत के मुसलमान को इस प्रकार की गंदी भाषा से, अपनी गंदी भाषा से मत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बहुजन शेरनी ने मोदी के गालीबाज प्रवक्ता की रेल बना दी। प्रियंका भारती को दोस्तों आप लोग जानते हैं, प्रियंका भारती आए दिन डिबेट का हिस्सा होती हैं और वो बीजेपी के प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ाती हैं। अक्सर आप लोग उनके डिबेट सुनते देखते रहते होंगे, लेकिन इस बार प्रियंका भारती जी का सामना हुआ मोदी के गालीबाज प्रवक्ता की। इसका नाम है शहजाद पूनावाला। पहले ये कांग्रेसी हुआ करता था। इसका एक वीडियो लीक हुआ मोदी जी के बारे में और ऐसी नस बीजेपी ने इसकी दबाई कि यह अब ये बीजेपी में आ चुका है। और जब बीजेपी में आ गया है तो खुद को सच्चा देशभक्त, सच्चा मुसलमान बता रहा है। जब ये बीजेपी में नहीं था तो किस तरीके से बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करता था, वो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसका लेटेस्ट वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी अभी वायरल हुआ है और जिसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है। प्रियंका भारती और ये डिबेट में आमने सामने थे, बहस हो रही थी मुद्दे को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर, चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर, बिहार इलेक्शन के मुद्दे को लेकर। और उसी दौरान प्रियंका भारती जी हंस देती हैं किसी बात को लेके। अब ये लोग जब डिबेट में आते हैं तो कैसी बातें करते हैं, किस तरह बहस करते हैं, इनका स्तर क्या होता है आप लोग जानते हैं। आप भी हंस देते होंगे और सबको आजकल जो न्यूज़ चैनल है वो कॉमेडी ही लगता है। तो प्रियंका जी को इसकी किसी बात पर हंसी आ गई और जब प्रियंका जी ने हंसा तो इसने बहुत शर्मनाक टिप्पणी की दोस्तों। इसने उनकी हंसी की तुलना राक्षसन से कर दी। राक्षसी हंसी बोला उसने हंसी को। इसने प्रियंका भारती जी की हंसी को राक्षसी हंसी बताया। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको प्रियंका भारती जी का ये वीडियो दिखाता हूं जिसमें इसने प्रियंका भारती जी को राक्षसी बोला और उसके बाद प्रियंका भारती ने इसकी रेल बना दी। सबसे पहले वीडियो, उसके बाद शहजाद पूनावाला का वीडियो। अभी देखिए आप ऐसे देखिए दोस्तों, देखिए रामायण सीरियल के बाद इनको मजाक हंसी सुनने का अवसर पहली बार मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी एजेंट को मुझे नहीं सुनना, जिसको भाजपा ने फिट किया है देश के मुसलमानों को गाली देने के लिए। खैर मुद्दे पर आते हैं। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का अवसर मिला। करेक्शन, नेता नहीं हूँ, नेत्री हूँ। खैर नैतिकता बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में। नैतिकता पर भाजपा वाले जान दे रहे हैं, इसलिए आपके नेत्र काम नहीं कर रहे। पप्पा जाते हैं। अरे शहजाद पूनावाला चुप रही है, मैं बात कर रही हूँ, आप बकवास भी कर रहे थे, मैं आपको सुन रही थी। मुसलमान को बना के रखिए कि महिलाओं को सुनना सीखिए। अरे एमवाई फैक्टर के एम हैं हम। ठीक सुन रहे हैं। अरे हो गया, हो गया। पर्सनल मत लीजिए। आप कौन सा जेल जाएंगे? लिए भाजपा ने आपको फिट किया है, भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, चारा छोड़ जाएंगे। आप मत कीजिए ना, चारा छोड़ जाएंगे। हमको मत धमकाओ शहजाद पूनावाला। खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरा पूरा आसमान है, इसलिए हमको मत धमकाओ। हम डरते नहीं आप लोग। अगर हम स्टूडियो होते और जो ये रावण और ये रामायण वाली बात कही गई तो शहजाद पूना जी के लिए क्या क्या हो जाता, इसका वो इमेजिनेशन नहीं करते। क्या धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? आप धमकी दे रही है? बात हो रही है, सामने धमकी दे रही है हमको। सामने धमकी दे रही है, जेल गए थे ना, धमकी दे रही है हमको। दे रहे हैं ये धमकी दे बैठे ये देखिए कैसे गुंडा राज और जंगल राज वाली क्या होता स्टूडियो में। नहीं, इन्होंने नहीं कहा मैं मारूंगी, मैं मारती है नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा मैं मारती, इन्होंने कहा अगर मैं होती तो कुछ हो जाता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? बोल रहे को बोलने दीजिए। बुखार छोड़ा दे। अरे बताओ ना, खुल के बताओ। महिला के आत्मसम्मान पर जाओगे ना। अच्छा, महिला के आत्मसम्मान पे, और आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? आप मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलोगे? दूसरी बात, तो बीजेपी का ये गालीबाज प्रवक्ता बहुजन महिला की हंसी को राक्षसी हंसी बता रहा था। उसके बाद पलट के प्रियंका भारती ने कहा कि तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। और जैसे ही प्रियंका भारती जी ने इसको पाकिस्तानी एजेंट कहा, इसकी दिल को बहुत चोट, गहरी चोट लगी। उसके बाद ये तिलमिला गया, बौखला गया।
देखिए जरा। पहले तो आपने मुझे पाकिस्तानी बोला, ये प्रियंका जी ये आपकी शीतोन में पाकिस्तानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे परदादा दादा ने पाकिस्तान को लात मारा, पर ओसामा बिन लादेन को आपने कैंपेनिंग में बुलाया था। पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने का काम लालू ने किया था, तो मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। अरे सुनिए प्रियंका जी, कभी किसी भारत के मुसलमान को इस प्रकार की गंदी भाषा से, अपनी गंदी भाषा से मत संबोधित करना, समझ रही है ना? आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है। हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? अंसारी, धोबी, जुलाहा, घोसी, ये सारे लोग खोल के सुनिए। ये प्रियंका मैडम है ना, प्रियंका मैडम, ये प्रियंका मैडम ने सारे घोसियों को, सारे जमादारों को, सारे अंसारियों को, सारे मोचियों को, हम सभी के समाजों को पाकिस्तानी बोला है। एक कान खोल के सुन लो दरभंगा का मुसलमान, एक कान खोल के सुन लो सारा कटिहार का मुसलमान, एक सीमांचल का मुसलमान सुन लो। ये तुमको पाकिस्तानी समझता है, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है, क्योंकि हम बोलता है कि भारत जिंदाबाद, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है। ये अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाता, ये हमको पाकिस्तानी बोल रहा है, ये अंसारियों को पाकिस्तानी बोला है, ये हमारे समाज को पाकिस्तानी। ये गलत है। आपको लगता है आपको पाकिस्तानी इसलिए कहा क्योंकि आप मुसलमान हैं, या आपने इनको, आपको लगता है आपको पाकिस्तानी इसलिए कहा क्योंकि आप मुसलमान हैं, या आपने इनको? देखिए, जहां पर किसी व्यक्ति को, जो भारत के नागरिक को अगर कोई पाकिस्तानी चलता हुआ शो में बता रहा है, तो आप उनकी मानसिकता समझ लीजिए कि इस देश के मुसलमानों के प्रति अगर उनके कोई खिलाफ है तो उनकी मानसिकता क्या है। इतना गंदा जबान है ये कि किसी को आप इस देश का नागरिक नहीं मानने को तैयार है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके किसके लिए लड़ रहे हैं कि नागरिकों को वोट नहीं मिल रहा, उनका वोट से नाम हटाया जा रहा है। तो शहजाद पूनावाला को आज जब प्रियंका भारती जी ने पाकिस्तानी कह दिया तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। लेकिन जब बीजेपी के नेता आम मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलते हैं, घुसपैठिया बोलकर संबोधित करते हैं, उन्हें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा तो ये देश नहीं है, तुम्हारा तो देश पहले ही तुम्हें मिल चुका है, तब ये उन पर कुछ नहीं टिप्पणी करेगा। लेकिन जब प्रियंका भारती जी ने इसको कहा कि तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, हालांकि प्रियंका भारती जी ने इसे असली रूप में नहीं कहा होगा, प्रियंका भारती जी ने दरअसल इसकी नस ही दबा दी है, इसकी नब्ज़ कहीं ना कहीं दबाई है, और वो इसे चेक कर रही थी कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसने वैसे ही रिएक्ट किया जैसा प्रियंका भारती सोच रही थी। ये बुरी तरीके से दोस्तों बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, इसका चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ चुका है। जब बीजेपी के नेता बोलते हैं, मुसलमानों के बारे में आए दिन नफरत फैलाते हैं, तब ये शहजाद कहाँ रहता है, तब ये बीजेपी का शहजादा कहाँ रहता है। और दोस्तों जानते हैं, जब ये बीजेपी में नहीं था तब इसका अलग ही रूप था, तब ये कांग्रेसी हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी में था, तो आए दिन बीजेपी पर आग बबूला होता था, बीजेपी के खिलाफ आग उगलता था। कन्हैया कुमार के साथ ही व्यक्ति मंच साझा करता था, और एक वीडियो इसका वायरल है जहां पर ये मोदी जी को फर्जी हिंदू बता रहा है और आरएसएस पर भी खतरनाक टिप्पणी कर रहा है। देखिए ज़रा। ये भाजपा आरएसएस क्यों आगे कर रही है? भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। इससे ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये इन्होंने उलझा दिया में देश, और कहा जा रहा है कि इसी वीडियो के बाद शहजाद डरा हुआ है कि कहीं इसे भी जेल में ना डाल दिया जाए, इसके घर भी ईडी सीबीआई ना आ जाए, इसीलिए अब ये बीजेपी के साथ रहकर चाटुकारिता कर रहा है। ठीक वैसे जैसे कपिल मिश्रा, एक दिल्ली का नेता, आप लोगों को पता होगा कि वो भी अब बीजेपी में आ चुका है, पहले आम आदमी पार्टी में था, और मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोला था कि जासूसी कराते थे किसी महिला का, वो वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अब शहजाद पूनावाला जब फंस गया तब इसने बीजेपी ज्वाइन किया है, और बीजेपी में आज ऐसे बहुत सारे नेता हैं दोस्तों जो डर के मारे आए हुए हैं कि उनकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इज्जत है, मान सम्मान बचा रहे, और अगर बीजेपी की चाटुकारिता करके ही राजनीति चल रही तो क्या बुरा है, ये सोचकर ये बीजेपी में आया है।
लेकिन अभी तक कहा जा रहा है इसकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तस्वीर को ज़रा देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एक बैरिकेटिंग लगा है रबड़ का, आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये आ नहीं पा रहा है। लोग कह रहे हैं ये सुरक्षा का मामला है, लेकिन ये क्या ये सुरक्षा का मामला हो सकता है? अपने नेताओं से, जो फायर ब्रांड प्रवक्ता खुद को कहता है, उससे मोदी जी नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझिए। और इस शहजाद पूनावाला को ये लग रहा है कि ये ऐसी ऐसी बातें करके, मुसलमानों के बारे में उल जुलूल हरकतें करके, इसको लगता है राज्यसभा मिल जाएगा, लोकसभा का चुनाव का टिकट मिल जाएगा, तो ये गलतफहमी में जी रहा है। इसने शायद मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन की हालत नहीं देखी कि बीजेपी ने आज उन दोनों मुस्लिम नेताओं की क्या हालत कर दी है। कोई पोस्ट नहीं है उनके पास, पहले टीवी में आते थे, अब टीवी में भी दोनों नहीं दिखते हैं। और ये खुद को सोच रहा है कि मैं बीजेपी का फायर ब्रांड प्रवक्ता हूँ, लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। बहुजन शेरनी से पंगा लेना इसको भारी पड़ा। ये एक लड़की की हंसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुजन लड़की की हंसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसमें सुनने की क्षमता नहीं है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को सुनकर देखकर दोस्तों हंसी आती है और हैरानी भी होती है कि ऐसे लोगों को बीजेपी ने अपने साथ रखा हुआ जो कभी इनको गाली देते थे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से प्रियंका भारती जी ने इस गालीबाज प्रवक्ता को जवाब दिया है, प्रियंका भारती जी के इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? शहजाद पूनावाला आपको कैसा नेता लगता है? प्रतिक्रिया देते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।